Hello students, here is Ravina. Welcome to all of you in our class. So today let's start question 6. This question says that check whether the given fractions are equivalent. हमें ये कुछ फ्रैक्शंस गिवन है और चेक करने हैं कि ये फ्रैक्शन इक्विवेलेंट हैं. आपको मैंने बताया है कि या तो हमारे पास दो चॉइस हैं, या तो हम उन दोनों की सिंपलेस्ट फॉर्म देख ले इक्वल है या नहीं है. आपके पास दो मेथड है, आपका मन करे आप उस मेथड से कर सकते हैं. फर्स्ट मेथड आपका ये है कि हम देख सकते हैं कि क्या दोनों की इक्विवेलेंट, दोनों की जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो इक्वल हो, या फिर हम दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए, इक्वल. तो आपका मन करे आप वो लगा सकते हैं. मैं सिंपलेस्ट फॉर्म से भी करवा देती हूँ और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी. नाउ 5/9 तो ऑलरेडी आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में है, क्योंकि आप HCF निकाल सकते हैं. 5 और 9 का कितना आएगा, 1. जिसका HCF 1 हो वो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म होती है. नहीं है तो हम निकाल सकते हैं. आप यहाँ देखिए 30/54. किसी बच्चे को अगर HCF नहीं निकालना आता है तो आप चाहें तो उसको बार बार कट कर सकते हैं, कि जैसे ये उनके लिए है जिनको HCF नहीं निकालना आता. अब HCF नहीं निकालना आता तो आप क्या कर सकते हैं, इनको पहले 2 से दिखाई दे रहा है आपको साफ साफ. हम प्राइम नंबर्स लेके देखते हैं हमेशा. 2, 3, 5, 7 ऐसे. तो 2 से डिवाइड करिए. 2 से दोनों डिवाइड हो रही है बिकॉज लास्ट डिजिट आपकी 2 से डिविजिबल है. इवन नंबर्स हमेशा 2 से डिविजिबल होते हैं. नाउ 2 1 is 2, 5 10. Here is 2 2 is 4, 2 7 is. अब देखिए अब ये 2 से तो डिविजिबल नहीं है, क्योंकि इसके लास्ट वाली डिजिट 2 से डिविजिबल नहीं है. 5th क्लास में आपने बहुत अच्छे से सीखा इस बारे में कि कौन आपका डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है. 2 से कौन डिविजिबल है, 3 से कौन डिविजिबल है, ये हम देख सकते हैं. अब ये 3 से डिविजिबल है. 3 5 are 15 एंड नाउ 3 9 are 27. लास्ट फॉर्म क्या है, 5/9. 5/9 आपको पता है सिंपलेस्ट फॉर्म है. अब किसी से भी नंबर डिवाइड नहीं हो रही है दोनों. ये भी 5/9, ये भी 5/9. मीन्स दीज बोथ फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट. हम लिख देंगे दीज आर इक्विवेलेंट. दीज आर इक्विवेलेंट. ओके. अब एक आपका क्या था तरीका, हम इनको क्या कर लेते, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, इसको इससे और इसको इससे. नाउ 5 और 54 की क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए. 5 4 are 20 एंड 5 5 are 25 प्लस 2 27. नाउ 9 की और 3 की 20, 270. सो 270 आपकी इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की भी सेम है. मीन्स दिस बोथ फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट. ओके. यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनकी मल्टीप्लाई कीजिए. 3 की और इसकी, ये आया 150 और ये आया आपका 120. नॉट इक्वल है, मीन्स दीज आर नॉट इक्विवेलेंट. ओके. आप सिंपलेस्ट फॉर्म में निकाल सकते थे. देखिए 3/10 तो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है. सिर्फ 12/50 को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर कीजिए. कितना आएगा इनका HCF, आई थिंक 2 HCF आएगा इनका. जब 2 इनका HCF आएगा तो इसको भी 2 से डिवाइड, इसको भी 2 से डिवाइड. कितना आया 6/25. देखिए दोनों की सिंपलेस्ट फॉर्म आपकी डिफरेंट है. मीन्स दिस बोथ आर नॉट इक्विवेलेंट. नाउ लास्ट पार्ट देखिए, ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में है. 7/13. 7 भी प्राइम नंबर है, 13 भी, कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा. तो ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म है. सेम 5/11, ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में है और ये इक्वल नहीं है. या फिर आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए. 7 into 11 77 एंड नाउ 5 into 13. ओके. आप देख सकते हैं ये इक्विवेलेंट नहीं है. सो स्टूडेंट्स, ये हमारा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड और ये आपका था सिंपलेस्ट फॉर्म का. ये दोनों ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, नहीं तो आप इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं. ओके. देखना ये 77 है और ये आपका 65 है. दोनों इक्वल नहीं है. मीन्स ये भी आपका फ्रैक्शन नॉट इक्विवेलेंट है. आप लिखेंगे दीज आर नॉट इक्विवेलेंट. ओके. ये दो मेथड से आपका मन करे आप उसमें कर लीजिएगा. नाउ 7th क्वेश्चन क्या कहता है, रिप्लेस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू द सिंपलेस्ट फॉर्म. आपको ये फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने हैं और वो आपको पता है कैसे कन्वर्ट करते हैं. हम क्या करते हैं, पहले दोनों का HCF फाइंड आउट करते हैं. उस HCF से दोनों नंबर्स को ऊपर और नीचे आप डिवाइड कर सकते हैं. वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए 48 एंड 16 दोनों का HCF कितना है, 12. 12 4s are 48, 12 5s are 20. So 4/5 is our simplest form. अगर आपको HCF नहीं निकालना आता
तो हम क्या करते हैं, वैसे निकालते कैसे, एचसीएफ हम इसके फैक्टर बना लेते हैं। इसके फैक्टर कैसे बनाएंगे, ऐसे 2 2 जा 4, 2 4 जा, ये आपके फैक्टर है 48 के, कौन कौन से, 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स 2 है एंड 1 टाइम 3 है। हम ऐसे ही निकालते हैं ना, ऐसे ही आप 60 के फैक्टर बनाइए, क्या होंगे 2 2 एंड इट इज 3, बिकॉज जब आप 2 से करेंगे सेम ऐसे ही, तो ये आपका आया 5। अब एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, हम कॉमन फैक्टर देखते हैं। कॉमन फैक्टर आपका एक तो 2 है, एक ये 2 है और एक ये 3 है, ये आपके कॉमन है। सो एचसीएफ कितना हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 12। 12 आपका दोनों का एचसीएफ है। लेकिन अगर आपको ये भी नहीं करना आता, एचसीएफ नहीं निकालना आता है, नहीं निकाल पा रहे हो, ध्यान में नहीं है, तो आप क्या कीजिए, जो आपको दिख रहा है आप उसी से कट करते जाइए, ऊपर और नीचे उसी से डिवाइड करते जाइए। जैसे 48/60 है, आपको साफ साफ नजर आ रहा है ये 2 से डिविजिबल है, तो पहले 2 से ही काट दीजिए। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 एंड 13। अब ये फिर से 2 से डिविजिबल है, 2 1 is 2, 2 5 जा 10, 2 1 is 2, 2 2 जा 12। अब देखिए 2 से डिविजिबल ऊपर वाला तो है, लेकिन ये 15 नहीं है, मीन्स दोनों नंबर सेम नंबर से डिविजिबल होने चाहिए। अब ये 3 से डिविजिबल है, 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा 15, सो विच इज इक्वल टू 4/5। ओके, ये मेथड है आपका। जिसको एचसीएफ के बारे में नॉलेज नहीं है, आपको मुश्किल लग रहा है, तो कोई बात नहीं, जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ आप एचसीएफ से ही डिवाइड कीजिए। आपको जिस नंबर से वो दोनों डिविजिबल लग रहे हैं, सेम नंबर से उससे डिवाइड करते जाइए, अपने आप सिंपलेस्ट फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ इन बी पार्ट में भी आपका एचसीएफ देखिए। सो नाउ 150/6 ये आपका किससे डिवाइड हो रहा है, देखिए आप, ये आपका डिविजिबल है, 10 से तो डिविजिबल है ही है, 0 से 0 आप कट कर सकते हैं, लास्ट वाली 0 से 0 कट हो जाती है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। वैसे कट नहीं किया हमने, क्या किया एक्चुअल में, दोनों को 10 से डिवाइड किया, ऊपर भी और नीचे भी। अब आप देखिए 3 से डिविजिबल है ये दोनों, ये आप 3 से डिवाइड कर दीजिए, इसको भी और इसको भी। 3 5 जा 10 एंड 3 2 जा 6। अब ये किसी से भी डिविजिबल नहीं है, 2 एंड 5 दोनों में सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर है। नाउ नेक्स्ट नंबर, ये आप किससे डिविजिबल है देख सकते हैं, ये 2 से तो डिवाइड हो ही रहा है, आप ऐसे 2 2 से डिवाइड करके भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर हमें ये देखना है कि ये किससे डिविजिबल होगा, तो आप इन दोनों का एचसीएफ निकाल लीजिए। ओके, सो वैसे इसका जब आप एचसीएफ निकालोगे तो ये कितना एचसीएफ आएगा इसका, 14, ये 6 एंड 14 7। ओके स्टूडेंट्स, सो 6/7 इज आवर सिंपलेस्ट फॉर्म। अभी आप 12/52 इसका एचसीएफ निकालिए, कितना आएगा, किस नंबर से ये दोनों डिविजिबल हैं, वैसे ये 4 से तो डिविजिबल है ही, हम एक बार 4 से कर लेते हैं, इनका एचसीएफ 4 ही आएगा। नाउ 4 3s are 12 एंड 4 1 is 4, 4 3s are 12, so 3/13। 3/13 is our simplest form because HCF of 12 and 52 is 4। नाउ ये आपको कॉमन दिख रहा है, इसमें ऊपर 7 और नीचे 7 से 7 ही इसका एचसीएफ है, सो 7 से हम डिवाइड कर देंगे विच इज इक्वल टू 1/4। सो दीज आर सिंपलेस्ट फॉर्म। आप चाहें तो 2 से डिवाइड करके देखिए, फिर 3 से, फिर 5 से, आपको डिविजिबिलिटी रूल से आराम से पता चलेगा कि किस नंबर से डिवाइड करना है। सो दिस क्वेश्चन आर completed now. Do this in your fair notebook. Okay students, all the best and have a nice day. Meet in our next video with our next last questions.